तैयारी है ये जो जीत है। और जेपी नड्डा को सुनते हैं। माता की बिल्कुल। और मंच पर देखिए जेपी नड्डा स्वागत है, स्वागत करते हुए पीएम मोदी का। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के इस विजय सभा में यहां उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारत सरकार में मंत्री पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय नितिन गडकरी जी और यहां उपस्थित इस विजय मनाने के लिए एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज चुनाव के नतीजे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा आए हैं, उसके विजय यात्रा के क्रम में आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में सब आकर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने, अभिनंदन करने आए हैं। आप सबकी ओर से और करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो नतीजे आए हैं, जिसमें हमें एक तरफा भारत की जनता का, 4 राज्यों का जो आशीर्वाद मिला है, ये आशीर्वाद में जो योगदान भारत की जनता ने किया है, वो इस बात को बताता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए नीतियां, इस नीति को, इन नीतियों को फिर से देश की जनता ने चुनाव में जीत हासिल करा करके मुहर लगाई है। इस बात के लिए मैं मतदाताओं का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है और लोगों ने उनकी नीतियां और उनके कार्यक्रम को मुहर लगाई है। इसके लिए मैं पुनः उनको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और आप सबकी ओर से, करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से और मतदाताओं की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जो नतीजे आज आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि ये नतीजे बहुत तरीके से पहली बार राजनीति के दृष्टि से कुछ इंगित करते हैं, कुछ दिशा देते हैं, कुछ जिसे हम कहते हैं कि रास्ता बताते हैं कि भारत की राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह पहला मौका है कि 4 बार लगातार मोदी जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है।
2014 में प्रचंड जीत हासिल हुई थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। 2017 में प्रचंड आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था और हमारी सरकार बनाई थी। और 2019 में फिर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आशीर्वाद मिला था और इस बार फिर से 2022 में चौथी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है। ये पहली बार 37 साल बाद हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोई पार्टी की सरकार दोबारा आई है। ये 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है और हमारा वोट शेयर भी 42% से ज्यादा बढ़कर के आया है। इसी प्रकार हम देखें तो उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से हमेशा वहां सरकार बदलती रही, हर चुनाव में सरकार बदलती रही, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चुनाव लड़ा गया और उत्तराखंड की जनता ने भी फिर से दोबारा और पहली बार दोबारा सरकार बनाई है और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया गया है। अगर हम बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से अब हमारी सरकार बन रही है। यह परिस्थिति आई है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। और अगर हम गोवा की बात करें तो वहां हम इस बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों का, कार्यक्रम का आशीर्वाद हम सबको मिला है और उसके कारण ये जीत हासिल हुई। मित्रों, जहां हम आज 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत के साथ खड़े हैं, वहीं कल के नतीजे जो असम के म्युनिसिपल बोर्ड के आए, कॉरपोरेशन के, आपको जानकर खुशी होगी कि 80 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 77 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और आज वहां भी एक बाई इलेक्शन था मंझोली का, वह भी सीट प्रचंड मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। इसलिए जिसे हम कहते हैं कि हमारी जनता ने मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दिया, एक तरफा आशीर्वाद दिया है और उनकी नीतियों के, उनके कार्यक्रमों को फिर से एक बार मुहर लगाई है। इस बात के लिए हम सबको बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। मित्रों, चुनाव में एक बात कही गई कि कुछ पार्टियां हमारे खिलाफ जुट गई हैं और इसलिए वोट की मात्रा उनकी बढ़ जाएगी और वो जीत हासिल करेंगे। कई पत्रकार ये पूछा करते थे कि इतनी पार्टियों का जमावड़ा हो गया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं उस समय भी कहता था कि यदि नेता मिल जाएं और पार्टियां मिल जाएं तो वोटर नहीं मिलता है, वोटर अपनी रक्षा करना खुद जानता है। इस बात को हमको याद रखना। और मैंने ये भी कहा था कि चुनाव सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, चुनाव सिर्फ अरिथमेटिक नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री है। और जब मैं केमिस्ट्री बोलता हूं तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारा युवा साथी, हमारा किसान आज अगर अपनी केमिस्ट्री जोड़ता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ता है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। ये रसायन शास्त्र का मोदी जी की गरीबों के प्रति,
जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े थे, उनको सशक्तिकरण देने का काम मोदी जी ने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया। और इसलिए रसायन शास्त्र का गरीब व्यक्ति को, जो वंचित था, उसको रस मिलता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मिलता है, कार्यक्रमों से मिलता है। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित इनकी बात करते हैं तो हम साथ में यह भी कहते हैं कि चाहे उजाला हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे के सारे कार्यक्रम साधारण व्यक्ति का सशक्तिकरण करते हैं। और वो साधारण व्यक्ति जब चुनाव आता है तो अपना कीमती मत को संभाल कर रखता है और मोदी जी के नाम पर वो कमल के निशान पर बटन दबाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदली है। लंबे समय तक एक राजनीति चल रही थी। वह राजनीति थी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद। इनकी राजनीति लंबे समय से चल रही थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति बदल दी, उसकी संस्कृति बदल दी। अब रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। काम करोगे, जनता के बीच में जाओगे और जनता का आशीर्वाद लोगे। आज विकास की राजनीति है, आज सशक्तिकरण की राजनीति है, आज महिला सशक्तिकरण की राजनीति है, आज युवा सशक्तिकरण की राजनीति है, आज किसानों के सशक्तिकरण की राजनीति है। आज जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, जिसको कोई पूछता नहीं था, वोट का आधार मानता था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता था, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और सशक्तिकरण का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनकी नीतियों ने किया है। मित्रों, जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो हम जानते हैं 5 साल पहले वहां भय का वातावरण था, भ्रष्टाचार था, माफिया राज था, गुंडागर्दी थी, आतंकवादी दंडनाते थे, उनको नेताओं का संरक्षण मिलता था। लेकिन योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके वहां पर भय मुक्त समाज और भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया तो आदरणीय योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। अभी मैं नतीजे देख रहा था, हम 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। जो माफिया राज दंडनाते थे वो आज जेलों में बंद है। जो लोग भय का वातावरण बनाते थे वो आज खुद भयभीत है। यह परिस्थिति आज योगी जी ने की है, इसका भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए और उसका भी हम धन्यवाद। अगर हम मणिपुर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो और काम करो, पूर्व को संभालो और मुख्य धारा में शामिल करो। 50 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में आपका प्रवास हुआ है और आपने उनके दर्द को समझा है और उनको राहत दिलाई है और मुख्य धारा में उनको लाए। यही नॉर्थ ईस्ट बंद, ब्लॉकेड के लिए जाना जाता था, आज शांति और विकास के लिए जाना जाता है। और मणिपुर में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो यह भी हम दोबारा जीत करके आ रहे हैं।
पहली बार मौका मिला और यहां भी विकास हर दृष्टि से हो रहा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड अगले दशक उत्तराखंड का होगा, इसको उत्तराखंड की जनता ने अपनाया है, समझा है, जाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुहर लगाई है। मित्रों, अगर मैं ये हम सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के और नजदीक बैठे, ये संभव अगर हुआ है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है। जो 180 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देकर डबल डोज उनको तैयार किया है। जब पाश्चात्य देश मुसीबत में अपने आप को पाते हैं तो 130 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित दिखता है। इस बात को भी हमको याद रखना है। आर्थिक स्थिति में जो विकास हुआ है कोरोना के पश्चात, आज भारत की आर्थिक स्थिति जिसको दुनिया के मान रही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह भी दूरदृष्टि बताती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। आज हम सब लोग नहीं रहूंगा, मैं इस मंच से जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सभी केंद्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे प्रदेश के नेताओं को धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं अपने करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर अथक प्रयास किया। क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, क्या विस्तारक, क्या हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, सबने अपना पूरी ताकत लगाई और आपकी जमीन पर मेहनत रंग लाई और मोदी जी की नीतियों को वोट में परिवर्तित करने में आपने अपना योगदान दिया। मैं आप सबको भी इसके लिए बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़ना है और 2024 में भी इससे और आगे बढ़ करके जाना है और आप सब कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास अपना जारी रखना है, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति को मैं सलाम करता हूं। आपके राष्ट्रभक्ति के साथ, पार्टी के साथ खड़े होकर के कार्य को करने की मैं साधुवाद देता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है और भारत को मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी बनाना है। इस काम को, इस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मिला।